जय हिंद जय भारत। वेलकम टू बेस्ट क्लासेज उड़ान सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के बारे में। मेहरानगढ़ जोधपुर निर्माण 12/5/1459 राव जोधा द्वारा नीम करणी माता रेदी बाई श्रेणी गिरी है पंचेतिया पहाड़ी चिड़िया टुक। मुख्य प्रवेश द्वार जोधा की पोल चेपोल। उपनाम है कागमुखी गढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मारवाड़ का सिरमौर, जोधा की ढाणी, विहंगगढ़। अब इसके उपनाम ये है तो सर इसका नाम मेहरानगढ़ क्या पड़ा? क्या कारण था मेहरानगढ़ नाम पड़ने का? तो और ये जो पंचेतिया पहाड़ी है इसी का नाम भी चिड़िया टुक पहाड़ी क्यों पड़ा? तो इसके पीछे का ये कारण है दोस्तों कि ये दुर्ग है वो पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनना था, फिर पंचेतिया पहाड़ी पर तय हुआ। तो राव जोधा के सैनिक जब पंचेतिया पहाड़ी पर भूमि का सर्वे करने गए कि हमें इस स्थान पर दुर्ग बनाना है, तो वहाँ पर चिड़िया नाथ नाम का एक ऋषि था जिसकी तपोभूमि थी। वहाँ उसका जो स्थल है वो उस सर्वे भूमि में जो निश्चित किया उसमें आ रहा था। तो उन सैनिकों ने बोला कि ऋषि जी आप अपना स्थान परिवर्तित कर लीजिए, अब हम यहाँ जोधपुर के राजा के लिए हम यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपना स्थान परिवर्तित कर लें। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चिड़ियानाथ जी ने स्थान परिवर्तित करने से मना कर दिया। तो राव जोधा के सैनिकों ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा दिया। तो कहते हैं कि चिड़ियानाथ ने श्राप दे दिया कि जोधपुर में ना बारिश होगी, अकाल पड़ेगा, ना इस दुर्ग का निर्माण होगा, इस दुर्ग का निर्माण कभी पूरा नहीं होगा। तो ऐसा कहते हैं क्योंकि आपको पता है जोधपुर राज्य था वो कृषि प्रधान राज्य है और था कि वहाँ पर कृषि पर निर्धारित था, पशुपालन और कृषि पर निर्धारित था। अगर बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो पशुओं का पालन कैसे होगा? तो अब ये बात सैनिक है वो जाकर राव जोधा को बताते हैं। तो राव जोधा के होश उड़ जाते हैं कि नाथ जी ने ऐसा क्या श्राप दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो जोधपुर राज्य है वो एक हमारा कृषि प्रधान राज्य है। तो कहते हैं कि राव जोधा ने, ऐसी मान्यता है कि राव जोधा ने हजारों ऋषियों मुनियों से बात की, करणी माता से बात की, वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने वहीं से एक ही बात प्राप्त हुई कि जिस ऋषि ने श्राप दिया है वही ऋषि उस श्राप को वापस ले सकता। तो कहते हैं कि जब हजारों प्रयास किए गए तब चिड़ियानाथ जी से प्रयत्न किए राव जोधा ने मनाने का कि श्राप को नष्ट कीजिए, क्योंकि जोधपुर राज्य में अकाल पड़ चुका था, जोधपुर राज्य में अकाल पड़ गया था, बारिश हो नहीं रही थी। और जो जोधपुर किले का निर्माण है वो भी कहते हैं निर्माण करते और वो जितना निर्माण करते उतना ढह जाता। तो कहते हैं कि मान्यता है कि जब उन्होंने चिड़ियानाथ जी से बात की तो चिड़ियानाथ जी ने कहा कि आगे का श्राप जब ये ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, जब आप इस दुर्ग की नींव में दो जिंदा व्यक्तियों को गाड़ ना दे, जो व्यक्ति को जिंदा सुनाए। तो कहते हैं कि राव जोधा ने इस दुर्ग के नींव के अंदर राजा राम कड़ेला और मेहर सिंह नामक व्यक्ति को जिंदा सुनाया था, इसीलिए इन्होंने जिंदा सुनाया था। और मेहर सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ हो गया था। तो ये पुरानी मान्यता है जो कि मैंने आपको बताई, आप इसे रिलेट करें और इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो अभी हमने मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में देखा था कि इसके उपनाम थे कागमुखी गढ़, इसकी आकृति काग जैसी है, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि। जब इसकी कुंडली दिखाई गई थी तो ये कुंडली में नाम ये पाया गया था, मयूर ध्वजगढ़ हो गया, मारवाड़ का सिरमौर हो गया, जोधा की ढाणी हो गया, विहंगगढ़ हो गया। ये मेहरानगढ़ दुर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। अब है मेहरानगढ़ दुर्ग के महल। पहला महल है फतेह महल, दूसरा है श्रृंगार चौकी महल। जोधपुर राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था वो श्रृंगार चौकी महल में होता था, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। जीर्णोद्वार
अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के दो प्रमुख पेयजल स्रोतों की। पहला है रानीसर तालाब। इसका निर्माण जोधा की पत्नी जसमादेवी द्वारा करवाया गया था, रानीसर तालाब। दूसरा है पदमसर तालाब। ये दो महत्वपूर्ण तालाब है, रानीसर तालाब और पदमसर तालाब। इसे तो इसमें एक और है, पदमसर तालाब का सेठ पद्मासा द्वारा निर्मित है। ये राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया था पदमसर तालाब का, और सेठ पद्मसा द्वारा निर्मित था। निर्माण किसने करवाया था? राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया था इसका, परंतु निर्माण तो उसने करा, उसको बनाया किसने था? तो पद्मसा ने बनाया था, सेठ पद्मसा। रानीसर तालाब है, इसका निर्माण जोधा की पत्नी जसमादेवी ने द्वारा करवाया गया था। एक बहुजी का तालाब है, जिसका निर्माण मालदेव की पत्नी स्वरूपदेवी ने करवाया था। तो ये थे मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख पेयजल स्रोत। अब हम देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के मंदिर। पहला है चामुंडा माता का मंदिर। तो ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है इसके पीछे, और ये मतलब इसमें घटना घटी हुई है। रोचक तथ्य मतलब घटना घटी हुई है, वो अपने मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जानी जाती है। उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। चामुंडा माता मंदिर एक इम्पोर्टेंट मंदिर है, इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। चामुंडा माता मंदिर निर्माण करवाया था राव जोधा ने। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है, मेला नवरात्रा में बढ़ता है। अब मेहरानगढ़ ये आपने सुना होगा, मेहरानगढ़ दुखंतिका जो 30 सितंबर 2008 को गठित हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं अपने। तो आश्विन मास नवरात्रा माना जाता है कि आश्विन मास नवरात्रा में भगदड़ मचने के कारण 216 लोगों की मृत्यु हुई थी। भगदड़ कैसे मची कि किसी ने आके कहा इस पे बहुत बड़ा मेला भरता है, उसमें बहुत बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत भीड़ होती है, कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं वो ढह रही है। तो ये आपका दूसरी तीसरी मंजिल पर है ये, तो कि मेहरानगढ़ मंदिर की दीवारें ढह रही है, तो लोग आप भागे और इस भगदड़ में मचने का 216 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी थी, गहलोत सरकार को सौंपी थी जिन्होंने। तीसरा है मदन मोहन जी मंदिर। चौथा है नागणेची माता का मंदिर। निर्माण राव जोधा ने करवाया था, राठौड़ों की कुलदेवी थी नागणेचा माता मंदिर। नागणेचा माता का मूल मंदिर आपको पता है नगाना बाड़मेर में लकड़ी की मूर्ति लगे हुआ है निर्मित, जिसका निर्माण राव दूड़ ने करवाया था। एक संतोषी माता का मंदिर भी यहीं पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में ही। नागणेच्या माता का मंदिर निर्माण राव जोधा ने राठौड़ों की कुलदेवी ने कराया था, परंतु नागणेच्या माता का मूल मंदिर है वो नगाना बाड़मेर में है, जिसमें लकड़ी की मूर्ति लगी हुई है, जिसका निर्माण राव दूड़ ने करवाया था। तो ये हमने मंदिर देखे। पहला था चामुंडा माता मंदिर, दूसरा था मदन मोहन जी मंदिर, तीसरा था नागणेच्या माता मंदिर, चौथा था संतोषी माता मंदिर, जिसमें मेहरानगढ़ दुखंतिका 30 सितंबर 2008 को गठित हुई। यह एक इम्पोर्टेंट थी, तो याद रखें मेहरानगढ़ दुखंतिका 30 सितंबर 2008। आप इसको देख लें, मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान लेना। मेहरानगढ़ दुखंतिका पर क्या प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न बनते हैं और बनेंगे मेहरानगढ़ दुखंतिका पर। अब हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें एग्ज़ाम में बहुत, ये तोपें हैं, ये तोपें ही मचाती हैं, मतलब धूम मचा देती है, धूम गर्दा उड़ा दे भैया मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपा एग्ज़ाम में। पिछली बार पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया था गजनी गजक गुबार है, गजनी गजक गुबार है। दूसरा पहला ऑप्शन था राजस्थान की मिठाई, दूसरा था अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें, तीसरा एक और था, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का सा एक प्रश्न था। तो लोगों ने ये सोचा गजनी गजक गुबार धूड़दानी। तो लोगों ने सोचा कि जो अपने मिठाई होगी, क्योंकि गज्जक होता है ये एक मिठाई होती है जो अपनी सर्दियों में जकन आप बोलना पापड़ी गुड़ की बनड़ी हुआ है, मैंने गज्जक बोला है राजस्थानी भाषा में ना, तो ये सुनिए आप कि राजस्थान मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें क्या है। तो किलकिला तोप है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, अहमदाबाद में निर्मित तोप है।
शंभू बाण यह तोप अभय सिंह अहमदाबाद के शासक सरबुलंद खान को पराजित करके लाया था। अभय सिंह अहमद खां अहमदाबाद का शासक था सरबुलंद खां, जिसको पराजित करके लाया था शंभू बाण को, और गजनी थी। इस तोप का निर्माण गज सिंह ने करवाया था। एक गजक गुबार जमजमा, गजक गुबार जमजमा, कड़क बिजली धूड़दानी, ये है तोपें। पहली है किलकिला। तोपों को मैं नाम 3 याद रखें आप। किलकिला तो शंभू बाण, गजनी गजक गुबार जमजमा, कड़क बिजली धूड़दानी। किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी गजक गुबार जमजमा, कड़क बिजली धूड़दानी। एग्जाम में इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए प्रश्न को पहले 3 बार पढ़िए, और कोई भी प्रश्न हो उसके सभी ऑप्शनों को पढ़ना चाहिए। चाहे एग्जाम में ऐसे आ जाए प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, पहले ऑप्शन में आ जाए श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो अपने को ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन पढ़ा श्रीमान नरेंद्र मोदी तो उसी पे टिक कर दिया। नहीं, हो सकता है लास्ट वाले में ऐसे लिखा हो डी नंबर पे श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो सही नाम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना, तो सही उत्तर वो होगा ना। इसलिए चाहे हमें पता ही हो कि इसका उत्तर ये है, तो ही हमें चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। पहले प्रश्न पढ़ा, तुरंत बाद ऑप्शन देखे, फिर दोबारा प्रश्न पढ़ के ऑप्शन देख के हमें क्लिक करना है, दोबारा ध्यान देना, ठीक है, और देखना है ढंग से। जैसे हम प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ा है तो हमारा दिमाग एक हमें देता है, सिग्नल देता है कि इसका ये उत्तर सही हो सकता है, और वो उत्तर एकदम सही बैठ जाता है अगर हमने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो सिग्नल नहीं देगा दिमाग, फिर गलत सिग्नल देगा। अगर कहीं पढ़ा है तो दिमाग सिग्नल देता है और वो सही बैठ जाता है, जिसे अपने कहते हैं तुक्का। वो तुक्का नहीं होता, वो हमने कहीं पढ़ा होता है और हमारा दिमाग सिग्नल देता है, और हमें याद नहीं रहता कि हमने कब पढ़ा है, जबकि हमारे दिमाग में वो होता है। इसलिए वो दिमाग सिग्नल देता है कि भाई साहब इसका उत्तर ये हो सकता है, और हम वो कर देते हैं तो हमारा सही निकल जाता है। इसलिए क्या है, पढ़िए, पढ़ेंगे, वो हमारा अगर दिमाग में रहेगा तो हमारा दिमाग सिग्नल देगा और हमारा उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो अब हमने तोपें देखी, तो तोपें थी किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी गजक गुबार जमजमा, कड़क बिजली धूड़दानी। तो इन तोपों को याद रखना है। अगर इन तोपों को याद नहीं रखा तो अपनी एग्ज़ाम में धूड़दानी हो जाएगी। यहाँ पे धूड़दानी तोप है, अपनी एग्ज़ाम में धूड़दानी हो जाएगी। तो एक और बात कर लेते हैं अपने इसमें जसवंत थड़ा। तो निर्माण करवाया था सरदार सिंह द्वारा, 1906 ईस्वी में करवाया गया था जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। और राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा, या कहा जाता है जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, और मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अब अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ कथन जो हैं वो देख लेते हैं। कथन से पहले अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ चीज़ें रह गई जो अपने पढ़ लेते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग में अकबर की तलवार स्थित है। अकबर की तलवार स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसका नाम था संग्राम। अकबर की तलवार का नाम संग्राम था। मामा भांजा की छतरी धन्ना मियाँ निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। ऐसा मानता कि जो सामान था विक्रम सिंह के खिलाफ लड़ते हुए, जो मामा भांजा की छतरी है वो किसकी है कि मामा भांजा थे वो सामंत थे, विक्रम सिंह के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जिनकी जो छतरी का निर्माण है वो जीत सिंह ने करवाया था। इसी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अब हम देखते हैं कथन कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों एवं फरिश्तों ने करवाया। ऐसा किसने बोला था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? रुडाया। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों एवं फरिश्तों ने करवाया, ऐसा बोला था रुडायर्ड क्लिपिंग ने बोला था। यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है, ऐसा बोला था जैकलिन कैनेडी ने। जोधपुर नीला शहर है, ऐसा तो बिल गेट्स ने बोला था, अपनी बाहें फैलाते हुए खुले आसमान में देखते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए बोला था कि ब्लू सिटी इज जोधपुर।
ब्लू सिटी जोधपुर नीला शहर है, बिल गेट्स ने बोला था। कथन शेरशाह सूरी की मस्जिद है इसी दुर्ग में जो 1544 ईस्वी में बनवाई गई थी। तो अपने कथन वाचन एक बार और देख लेते हैं। पहला है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। रुदायर्ड किपलिंग ने बोला यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। जैकलिन कैनेडी ने बोला जोधपुर नीला शहर है। बिल गेट्स ने बोला शेरशाह सूरी की मस्जिद जो 1544 ईस्वी में बनवाई गई थी। ये जो दुर्ग ये अपने देखा, ये मेहरानगढ़ दुर्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है, एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझें या नहीं, आप इसको अच्छे से समझें। इसको अगर वीडियो को एक बार और देखें, क्योंकि बार बार देखने से, बार बार सुनने से ही हमें हमारे दिमाग में है वो चीज़ें हैं वो सेट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, धूम मचा देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और घंटे को भी बजा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।